दोस्तों, सोचिए जरा, एक रात है, आसमान पूरी तरह काला है, लेकिन उसमें एक भी चांद नहीं। न चांदनी, न रोशनी, न वो सुकून जो रात को जिंदा करता है। अगर चांद न होता तो दुनिया कैसी होती? ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये असल में एक ऐसा सवाल है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को हिला देता है। क्योंकि चांद सिर्फ खूबसूरती का नाम नहीं, चांद जमीन का निजाम चलाता है, समुद्र की लहरों को उठाता है, इंसान को वक्त का एहसास देता है और रूह को इबादत की तरफ खींचता है। कुरान में अल्लाह ने चांद को अपनी निशानियों में से एक निशानी कहा है। हर महीने की शुरुआत चांद से होती है। रमजान और ईद का चांद मुसलमानों के लिए सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि इबादत का हिस्सा है। लेकिन अगर चांद न होता तो क्या होता? आज की इस वीडियो में हम इसी सफर पर निकलेंगे। साइंस भी देखेंगे, इस्लाम का पैगाम भी समझेंगे और अपनी जिंदगी का असल मतलब भी सोचेंगे। कुरान में चांद का जिक्र कई बार आता है। अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में फरमाया, वही है जिसने सूरज को चमकदार और चांद को नूर बनाया और उसके लिए मंजिलें तय की ताकि तुम वक्त का हिसाब जानो। सोचिए, अगर चांद ही न होता तो वक्त का हिसाब कैसे होता? रमजान, हज, ईद, ये सब चांद के नज्म से चलते हैं। अगर चांद न होता तो मुसलमान अपनी इबादत का महीना कैसे पहचानते? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा चांद देख कर रखो और चांद देखकर ईद मनाओ। यानी चांद इंसान के लिए सिर्फ एक सितारा नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत का वक्त बताने वाला है। और दोस्तों, चांद का जज्बाती असर भी सोचिए। रमजान की पहली रात जब चांद निकलता है तो हर मुसलमान के दिल में रूहानी जज्बात जागते हैं। ईद का चांद निकलता है तो पूरी दुनिया में मुस्कुराहट फैल जाती है। अगर चांद न होता तो शायद वो रूहानी सुकून और इबादत का जज्बा हमारे दिलों से चला जाता। यानी इस्लाम में चांद का न होना सिर्फ एक आसमानी कमी नहीं, बल्कि इबादत और वक्त के निजाम की कमी है। अब साइंस की तरफ आते हैं। चांद का सबसे बड़ा किरदार है समुद्र की लहरों को कंट्रोल करना, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। जब चांद समुद्र पर अपनी ग्रेविटी डालता है तो लहरें उठती हैं। ये लहरें बारिश बनाती हैं, नदियों का निजाम बनाती हैं और जमीन के एनवायरनमेंट को जिंदा रखती है। अगर चांद न होता तो समुद्र बिल्कुल सुस्त हो जाते, पानी सिर्फ एक जगह जमा रहता और धरती के बहुत से हिस्से बेजान हो जाते। पूरा मौसमी निजाम बिगड़ जाता क्योंकि बारिश का सिलसिला रुक जाता, खेती खत्म, जमीन बंजर और इंसान भूख से मर जाता। और सिर्फ यही नहीं, चांद जमीन की घूमने की रफ्तार को भी बैलेंस करता है। अगर चांद न होता तो दिन सिर्फ 6-7 घंटे का होता। सोचिए, एक दिन में 3 दिन और 3 रातें होती। कितनी गर्मी और कितनी सर्दी होती। इंसान और जानवर इसे बर्दाश्त न कर पाते और जमीन का एक्सिस, जो अभी 23.5 डिग्री पर है, वो हिल जाता। कभी बर्फ का जमाना आ जाता, कभी आग जैसी गर्मी। मतलब जमीन इंसान के लिए रहने लायक ही न रहती। यानी चांद अल्लाह की तरफ से एक नजर न आने वाला मुहाफिज है जो जमीन को संभालता है। उसके बगैर दुनिया जिंदा न रह सकती। चांद सिर्फ साइंस का हिस्सा नहीं, इंसान के जज्बात का भी हिस्सा है। सोचिए, मोहब्बत और शायरी में चांद का जिक्र कितनी बार आता है। इंसान चांद को अपने जज्बात का निशान बनाता है। अगर चांद न होता तो इंसानियत के जज्बात भी अधूरे लगते। चांद रात को इंसान के लिए रोशनी बनाता है। पहले जमाने में जब बिजली नहीं होती थी, लोग रात के सफर में चांद की रोशनी में चलते थे। अगर चांद न होता तो अंधेरा इंसान के दिल को दबा देता। इंसान उदासी और डिप्रेशन में रहता। रूहानी तौर पर भी चांद एक रिफ्लेक्शन है। हर रात जब वो बदलता है, इंसान को याद दिलाता है कि जिंदगी भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कम होती है, कभी बढ़ जाती है,
लेकिन फिर भी नया चांद आता है, नई उम्मीद लेकर। अगर चांद न होता तो इंसानियत के लिए उम्मीद और सुकून का एक बड़ा सिंबल खत्म हो जाता। दोस्तों, कुरान में अल्लाह ने चांद को नूर कहा और सूरज को सिराज यानी दीपक। मतलब चांद की रोशनी अपनी नहीं, लेकिन फिर भी वो अंधेरों में रोशनी देता है। ये असल में एक सबक है इंसान के लिए। इंसान की असल रोशनी उसकी अपनी नहीं, बल्कि अल्लाह की रोशनी है। जैसे चांद अपने आप कुछ नहीं, मगर सूरज से रोशनी लेकर पूरे आसमान को रोशन कर देता है। अगर चांद न होता तो शायद इंसान के लिए ये कुदरत का सबूत भी न होता, न वो रिफ्लेक्शन, न वो मिसाल जो इंसान को अल्लाह की कुदरत समझाती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि चांद सिर्फ एक सितारा नहीं, चांद इबादत का वक्त बताता है, जमीन का नज्म संभालता है, समुद्र को चलाता है, दिन और रात का बैलेंस रखता है और इंसान के दिल को रोशनी और उम्मीद देता है। अगर चांद न होता तो न इस्लाम का वक्त सही होता, न दुनिया का क्लाइमेट, न समुद्र जिंदा होते, न जमीन, और न ही इंसानियत के दिल में वो उम्मीद और रूहानियत रहती जो हर चांदनी रात में चमकती है। इसलिए जब भी चांद को देखो, उसकी खूबसूरती से ज्यादा अल्लाह की कुदरत को याद करो, क्योंकि अगर चांद न होता तो हम भी ना होते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दे और मजीद ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।